श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु पदेवियों एवं विश्वासरूपी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में हम जो महाराज हमारा नेट कल गड़बड़ था, इसलिए जो है अर्धाली एक हुई थी। तीसरी और चौथी चौपाई पर हम विचार कर रहे थे। भगवान शिव के सामने पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, मैंने वन में राम जी की प्रभुता देखा और प्रभुता देख करके मैं बहुत भयभीत हो गई और अत्यंत भय से व्याकुल होने के कारण मैं वह बात आपको सुनाया नहीं, कपट किया। मेरा मन मलिन था, मलिन मन होने के कारण मुझे बोध नहीं हुआ। उसका फल हमने अच्छी तरह से भोग लिया है, मैंने पा लिया है। और हे प्रभु, बोध न होने का हेतु कहती हैं कि मेरा मन मलिन था इसलिए ज्ञान नहीं हुआ। मैं बन दीखू राम प्रभुताई, भय बस दिकल न तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोधन आवा, असो फल भली भांति मम पावा। मंगल भवनो अमंगल हारी, जबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज देखिए, मन जब मलिन होता है तो भगवान का ज्ञान नहीं होता है। मन में संशय भ्रम आदि करने से ज्ञान आदि गुण नष्ट हो जाते हैं। मन मलिन हो जाता है तो असंशय आनत और माही ज्ञान विराग सकल गुण जानी। उस समय महाराज उसका नतीजा यह हुआ कि मैंने अच्छी तरह से फल पाया, आपने हमारा त्याग कर दिया और जो है आचार का उपदेश अमृत, उस पर भी प्रभु का दर्शन रूप अमृत महाराज कुंभज ऋषि के द्वारा कथा भी सुनाई गई। और आने के बाद भगवान के दर्शन जब हुआ तो आपका जो है महाराज दर्शन आपने कराया अमृत भगवान का। इतना पाने पर भी दुख हुआ क्योंकि मुझसे उचित कर्तव्य नहीं बना, नहीं तो प्रभु का प्रभाव देख करके चाहिए था कि त्राहि त्राहि करती हुई उनकी स्तुति करती और शरणागत मेरा अपराध क्षमा कर देते और आपने सच्ची बात कह देती तो आप भी दयालु क्षमा कर देते। परंतु तदप मलिन मन, यानी आचरण कह चुकी हैं महाराज, मनोमल कहती हैं, अर्थात अपने मन में माया की तीनों शक्तियों का आवरण विक्षेप मल को बताया। अज्ञान का फल ही दुख, और वो दुख मैंने परिपात पाया। अब महाराज अब भी जो है मेरे मन के अंदर कुछ संशय, पांचवी छठवीं चौपाई में, अजहूँ कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिन मम कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, और नाथ सुसमुझी करिए जन को धा। मंगल भवन अमंगल हारी, रबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कह रही महाराज, मेरे मन में अब भी कुछ संशय है, अब मुझ पर कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, हे प्रभु,
उस समय आपने मुझे बहुत समझाया, बहुत प्रकार से, फिर भी मेरा संदेह नहीं मिटा। हे नाथ, यह सोच करके कि इसने हमारी बात नहीं मानी, आप क्रोध न कीजिए, क्योंकि हमने बात नहीं माना आपकी। और इसलिए उपजा संदेह विशेषी। और संदेह क्यों हुआ कि महाराज राम जी तो रो रहे हैं और शिव जी देख करके खुशी हो रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, आप तो सच्चिदानंद हैं। ऐसा कह करके आप चलने लगे। तो महाराज जब मैंने देखा तो मेरे मन में संशय हो गया, इससे कुछ की निवृत्ति, महाराज इसमें कुछ की निवृत्ति हो तो श्री राम परीक्षा करने के साथ ही कुछ प्रभाव देखने पर भी संशय कम हो गया था। अर्थात यह निश्चय तो हो गया था कि ये सर्वज्ञ हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इष्ट और जो है उपास्य है, इसमें अब संदेह नहीं। परीक्षा लेने पर अब वे उससे यह सिद्धांत निकालती हैं कि ब्रह्म तो राम है, एक अगुण है अवतार नहीं लेते और दूसरे सगुण है जो अवतार लेते हैं। अपना यह संशय उन्होंने भगवान शिव के सामने रखा और कहा, नाम स्वयवधि निपति प्रभु सोई। महाराज इससे प्रकट किया कि यज गुण अलख गति कोई, और जौवनी है व्यापक विधु को। हे महाराज, वो जो है अजन्मा अगुण अलग गति हैं, जो दिखाई नहीं पड़ते, व्यापक है सब में। ये जो दाशरथी राम महाराज दिखाई पड़ते हैं, जो यानी निर्गुण और सगुण दो बताया। लेकिन प्रभु शिव जी की चेष्टा बदल गई। देखो, आपको विश्वास हो गया कि ब्रह्म ही हैं, ब्रह्म दो नहीं हैं, और अवतार भी ब्रह्म का ही होता है। अब मुख्य संशय केवल यह रह गया कि किस हेतु और किस प्रकार निर्गुण ब्रह्म सगुण होता है। शेष प्रश्न का शाखाएं हैं, कहती हैं, अजहूं कछु संशय मन मोरे, अर्थात परिपूर्ण संशय अब नहीं है। महाराज पहले तो बहुत संशय हुआ था। असंशय मन भय उपारा हो इन हृदय प्रबोध बचारा। जब भगवान शिव ने कहा कि राम है, ब्रह्म है, मेरे इष्ट देव है, तो महाराज उनके बड़ा संशय हो गया। भाई अगर ब्रह्म है तो रो क्यों रही है? इनको ज्ञान ही नहीं कि सीता जी कहाँ है। तो महाराज संशय हो गया। लेकिन जब परीक्षा लिया थोड़ा बहुत अंतर हो गया। अब यदि शिव जी से कहेंगे हमने तो संदेह दूर करने के लिए ही बहुत समझाया, इससे प्रबोध पद दिया, यहाँ उपदेश न मानने से अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी, मैंने आपका उपदेश नहीं माना, जाकर के परीक्षा लिया। और परीक्षा में लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन जाकर के वहाँ से परीक्षा लेने के बाद आपसे झूठ बोल दिया, कृष्ण परीक्षा लेने को साईं, हमने कोई परीक्षा ही नहीं ली है, और कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। तो महाराज अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी। अब कह रही, अज्ञ जान जो है, मैं मुझे अज्ञानी आप समझ लीजिए। जन ऋषि उर्धर हो प्रभु। अब जो है यहाँ उपदेश न मानने से अज्ञ जान ऋषि उर्जन धरहु कह करके क्षमा मांगनी थी। यह प्रश्न की अज्ञानता के लिए मांगी थी। इसी से 2 बार क्रोध का क्षमा करना लिखा है। पार्वती जी अपने मन से शिव जी का रुष्ट होना समझ गई। देखिए भगवान शिव के मन के अंदर जो महाराज, उनके चेहरे पर तो कुछ लालिमा आ गई, होठ विकृत हो गए, कुपित हो गए शिव जी। महाराज प्रसन्नता, कोप, दुख और सुख का चेहरे पर असर आ जाता है। देखा तो उनके मन में आ गया कि शिव जी को क्रोध है। उन्होंने कहा, प्रभु मेरे से पूछने में अगर कोई गलती हो गई हो तो आप उसे क्षमा कीजिए। मैं अज्ञानी हूँ, मैं पूछना भी नहीं जानती, और उपदेश न मानने से डर है। क्षमा मांगी थी, प्रश्न की अज्ञानता के लिए मांगा क्षमा। पार्वती जी अपने मन से शिव जी का रुष्ट होना जब समझ ली तो शिव जी को क्रोध है नहीं, वस्तु है।
देखिए, जब सती जी ने उपदेश नहीं माना तब भी वो क्रोधित नहीं हुए। वो समझ गए कि भाई ये मेरा कहना नहीं मान रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, ये तो भगवान की माया है, भगवान की माया की वजह से नहीं मेरी बात मान रही। प्रेमी सज्जनों, कैसे वो कोई ऐसा गृहस्थ है कि पत्नी कहना ना माने और कहे भगवान की माया? भाई भगवान नहीं मानने दे रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन शिव जी कहते हैं कि सती झूठ नहीं बोल सकती, और ये निश्चित है कि जो महाराज इससे जो है एक काम करवाया गया है, जबरदस्ती कोई काम महाराज बंदूक सिर पर रख दे और कहे करो तो करना पड़ेगा। भगवान की माया इतनी बलवान है कि सती जो सती ही कहती है, ऐसी सती नाम होने के बाद भी उसने सत का नहीं असत का आचरण किया। क्यों? क्यों लागन वो रूप देश, यद्यपि कहो शिव बार बहु, बोले बिहस महेश हरि माया बल जान जी, मंगल भवन अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सती जी को, पार्वती जी को पश्चाताप हो रहा है पूर्व जन्म को। अब भगवान शिव से ये कह रही, महाराज आप, मैं जो है अज्ञ हूँ, अपराधी हूँ, और आप मेरे को अज्ञानी समझ करके क्रोध मत करना। प्रेमी सज्जनों, ये जो है आपने 5वीं 6वीं चौपाई का जो है विचार किया। अगली चर्चा में हम 7वीं 8वीं चौपाई और दोहा नंबर 109 पर विचार करने की चेष्टा करेंगे। आइए आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीता।